नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी तोमर और आज हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हिस्ट्री या इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ा है तो फिर प्लीज़ इससे पिछली वीडियो जितनी भी है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप आज जो पार्ट 4 में हम ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर करने जा रहे हैं वो देख सकते हैं, राइट। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर। देखो, बिलासपुर की ज्योग्राफी शुरू करने से पहले हम बिलासपुर के लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिलासपुर की जो लोकेशन है वो 31 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ और 76 डिग्री 75 मिनट ईस्ट इन जगह के बीच में लोकेटेड है। और एलिवेशन अगर इसके देखा जाए तो एवरेज इसकी एलिवेशन जो है 673 मीटर्स आती है। इन टर्म्स ऑफ फीट अगर हम देखें तो 2208 फीट में। और फीचर्स की बात करें तो ये इन द फुट ऑफ बांदला हिल्स अलोंग द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर ये हम देखते हैं, राइट। द पिक्चर्स के लैंडस्केप मतलब इसके जो सीनरी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गोविंद सागर डैम। यहाँ पर गोविंद सागर डैम इसका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी ब्यूटी में। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट मेजर टाउन इन हिमाचल प्रदेश ऑन द वे टू मनाली। कि जब आप मनाली जाते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाउन आपका बिलासपुर आता है। ज्योग्राफी, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका एरिया जो है 1167 स्क्वायर किलोमीटर है और लगभग 2.1% ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये टोटल एरिया कवर करता है। ज्योग्राफिकल पोजीशन की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड में 31 डिग्री 12 मिनट 30 सेकेंड्स से लेकर के 31 डिग्री 35 मिनट्स 45 सेकेंड्स तक ये लोकेटेड है नॉर्थ में, ठीक है। ये आप इसमें नॉर्थ डाल सकते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड में ये आपको गिवन लोकेशन है, ठीक है। इसके बाद हम पोजीशंस की बात करें तो प्राइमरली इन द आउटर हिल्स स्पेशली इन द लोअर सतलुज वैली में ये लोकेटेड है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिवालिक हिल्स में और द आउटर हिमालयन रेंजेस में लोकेटेड है। बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्थ में इट इज बाउंडेड बाय मंडी एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स और इसके वेस्ट में अगर हम देखें तो हमीरपुर एंड ऊना की बात करते हैं हम। और इसके अलावा इसके साउथ में अगर हम देखें तो बाउंडेड बाय नालागढ़ रीजन इन द ऑफ द सोलन डिस्ट्रिक्ट। और इसकी एलिवेशन की बात करें तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो बहादुरपुर पीक है, ठीक है। बहादुरपुर में ही लोकेटेड है और इसकी हाइट जो है वो 1980 मीटर है, ठीक है, 1980 मीटर्स। और लोएस्ट पॉइंट इसका 305 मीटर का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रो अबाउट बिलासपुर। अभी जो नेक्स्ट करेंगे हम वो करेंगे बिलासपुर की 7 मेन रेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट बिलासपुर को सातधार कहलूर भी बोला जाता है। सतधार कहलूर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 7 पहाड़ियों का एक ग्रुप है जहाँ पर जिसकी वजह से पूरा बिलासपुर बना हुआ है। जिसका हम वेस्टर्न मोस्ट एंड देखें तो वो धार कटिहार है, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट एंड ऑफ बिलासपुर। बट इट इज नॉट अमंग दोज मेजर 7 हिल्स धार कटिहार, ठीक है। तो बट वेस्टर्न मोस्ट एंड कौन सा है? धार कटिहार। और ईस्टर्न मोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नैना देवी लोकेटेड है, ठीक है। नैना देवी आपका इसका ईस्टर्न मोस्ट एंड देखने को मिलता है, राइट। चलो, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ कौन सी है? इसमें 7 पहाड़ियों के अगर मैं वैसे वर्बली नाम बताऊँ आपको तो ये रहेगा आपका बांदला हिल, बहादुरपुर हिल, त्यून हिल, रतनपुर हिल, कोट हिल, झंझार हिल और नैना देवी हिल। तो ये 7 पहाड़ियाँ थी। अब देखो ये 7 पहाड़ियाँ कैसे याद रखनी है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है 7 पहाड़ियों को याद रखने का। देखो, बंदा बहादुर तू रतन के कोट को झाड़ना नहीं, बस इतनी लाइन आपको याद रखनी है। बंदा बहादुर तू रतन के कोट को झाड़ना नहीं। अब देखो बंदा बहादुर के नाम पे ट्रिक है, आप सभी जानते हैं बंदा बहादुर कौन है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी उसके कमांडर थे ये। और मे भी शायद 11वें गुरु ये होते, ठीक है, बंदा बहादुर जी। तो ये बहुत ब्रेव एंड काफी विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। तो उनके नाम पे हमने ट्रिक बना रखी है, बंदा बहादुर तू रतन के कोट को झाड़ना नहीं। ये बिलासपुर के 7 पहाड़ियों को याद करने की एक वेरी इजी ट्रिक है। देखो कैसे याद रखते हैं हम इसको। बंदा से हो जाएगा बांदला हिल, ठीक है। बहादुर से हो जाएगा बहादुरपुर हिल एंड तू से हो जाएगा त्यून हिल। रतन से हो जाएगा रतनपुर हिल। के कोट को याद रखना आपने, कोट हिल। एंड उसके बाद झारना से हो जाएगा आपका झंझार हिल एंड लास्ट आपका नहीं से हो जाएगा आपका नैना देवी हिल, ठीक है। तो ये 7 पहाड़ियाँ इजीली आपको याद हो जाएगी, राइट। तो अब देखो HS 2020 या 21 में आई थिंक शायद, तो वहां पर इसी एक टॉपिक से
6 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अगर आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, आई थिंक शायद मैच द फॉलोइंग में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, बिलासपुर की इस ज्योग्राफी से पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, ठीक है, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, इन पहाड़ियों को तो चलो हमने याद कर लिया, बट इन पहाड़ियों के अंदर जो जो भी एलिमेंट्स है, जो चीज़ें, जैसे इन यहाँ पर हमारे पास टेम्पल्स लोकेटेड है, फोर्ट्स लोकेटेड है, और बहुत सारे और भी, जैसे लोकल खड्स हो गए या इसकी पीक होगी, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और हमें याद रखनी है इन पहाड़ियों के लिए, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार बने हैं पहले भी, और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में हाई चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं, याद भी हमने किसी से करना है, ठीक है। चलो देखो, इसको यहाँ से देखते हैं हम। सबसे पहले आता है आपका नैना देवी, ठीक है। तो चलो, नैना देवी से किससे से हम याद करते हैं। देखो, नैना देवी की जो लेंथ है वो है आपकी 30 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ आपको ध्यान रखनी कितनी है, लगभग 30 किलोमीटर। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, बट आपकी जस्ट नॉलेज के लिए। हाईएस्ट पीक याद रखनी है आपने, इसकी नैना देवी ही है, जो कि 1100 मीटर है। अगर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्बली आपने सुनना है अच्छे से, ठीक है। और ये हाईएस्ट पीक किधर है एग्जैक्टली, स्वार घाट के पास है, ठीक है। स्वार घाट, जहाँ पर नैना देवी धार में स्वार घाट लोकेशन है, वहां पर इसकी हाईएस्ट पीक है। इसमें फोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर किले कौन कौन से हैं, एक तो कोट कहलूर फोर्ट है, और एक आपका फतेहपुर फोर्ट है। कोट कहलूर और फतेहपुर फोर्ट, जो ये कोट कहलूर और फतेहपुर, देखो ये दो काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं। इसमें से जो फतेहपुर है, ये ग्रुप ऑफ 7 स्मॉल फोर्ट्स है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि बिलासपुर में ग्रुप ऑफ 7 स्मॉल फोर्ट्स किसको बोला जाता है, तो इट इज फतेहपुर फोर्ट, ठीक है। तो फतेह का एफ से आपने याद रखना है, एफ का उल्टा कर देना है 7, ठीक है। एफ का उल्टा हो जाएगा आपका 7, तो उससे आप रखना है कि फतेहपुर फोर्ट जो है वो 7 स्मॉल फोर्ट्स का ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी आपने याद रखनी है, यहाँ पर कोट कहलूर में बात कर रहा हूँ। कोट कहलूर, नैना देवी आपको पता होगा कि बिलासपुर की फर्स्ट कैपिटल भी रही है। बिलासपुर की स्थापना हम बोलते हैं कि बिरचंद ने की थी 900 ईडी में। तो 900 ईडी में जब वो उन्होंने स्थापना की थी, तो पहली कैपिटल जब उन्होंने बनाई थी वो नैना देवी हुआ करती थी। और नैना देवी में जो उन्होंने फोर्ट बनाया था वो था कोट कहलूर फोर्ट, यानी कि पहला, सबसे पहला फोर्ट अगर हम देखते हैं तो कहलूर फोर्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और हाँ, यहाँ पर कोट कहलूर लिखा हुआ है, तो कोट से आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि कोट कहलूर फोर्ट शायद कोट हिल में हो, तो ये यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कोट हिल में ये फोर्ट लोकेटेड नहीं है, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, दूसरी बात करते हैं अब यहाँ पर नैना देवी के बाद झंझार हिल की। झंझार हिल में किस से आप याद रखोगे, सबसे पहले तो चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आप देख लो, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। झंझार हिल में इट इज डिवाइडेड बाय सीर खड्ड। सीर खड्ड है जो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। 2 पार्ट में अगर देखें तो नॉर्थ में इसका झंझार पार्ट होता है, और साउथ में इसमें हम बडोल बोलते हैं, ठीक है। तो झंझार हिल को जब भी डिवाइड करती है सीर खड्ड, तो फिर नॉर्थ में झंझार पार्ट और साउथ में आपका बडोल रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट पीक की जब हम बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक ही झंझार ही है, जो कि अगेन 1100 मीटर है। 1100 मीटर सेम है जितनी नैना देवी की हाइट थी, उतनी ही, ठीक है। टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से टेम्पल्स लोकेटेड है, इट इज देवी बडोली टेम्पल, गुग्गा घेरवी टेम्पल, छातीपुर फोर्ट की। अगर हम देखो, यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं वो 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इस हिल पे लोकेटेड है, देवी बडोली टेम्पल और गुग्गा घेरवी टेम्पल। देवी बडोली टेम्पल एंड गुग्गा घेरवी टेम्पल, ठीक है। और छातीपुर फोर्ट जो है यहाँ पर लोकेटेड है। अगर हम फोर्ट की बात करें तो 1795 में संसार चंद ने यहाँ पर छातीपुर फोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया था। याद होगा, हमने अगर पिछली वीडियोस जो पढ़ी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर बताया है, उसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में बता रखी है कि किस तरह से संसार चंद ने बिलासपुर में, जब वहां पर महान चंद का रूल हुआ करता था, तब उन्होंने हमला किया और बिलासपुर पे छातीपुर फोर्ट एस्टेब्लिश किया। कहाँ पर, झंझार हिल में, ठीक है। और इसको हमने याद भी किया था उस टाइम पे, किससे याद रखना है, अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, याद कैसे रखना है, सबसे पहले चीज तो आपने याद रखनी है सीर खड्ड। सीर आपने बस लिंक करना है आपने जंजीर से। जंजीर आप जानते हैं ना, जैसे मेरे पास ये जंजीर लगी है, तो ये छाती तक लगती है जंजीर, ठीक है। छाती तक जंजीर लगती है, तो जंजीर से आपने सीर राइम करना है, ठीक है। तो जंजीर सीर, अब जंजीर से क्या हो जाएगा, झंझार हिल, ठीक है। जंजियार हो जाएगा जंजीर, ठीक है। और सीर हो जाएगा जंजीर सीर, ठीक है। राइमिंग हो रही है। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना ये, और दूसरा यहाँ पर छातीपुर फोर्ट है, ठीक है। तो छाती तक जंजीर लगती है, उससे हमें याद रखना है कि छातीपुर फोर्ट जो है वो किस धार में लोकेटेड है, झंझार हिल में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये छातीपुर फोर्ट किसने बनाया था, संसार चंद ने। हमने पढ़ा था कि संसार चंद बिल्ड फोर्ट ऑन द चेस्ट ऑफ बिलासपुर इन 1795 इन द हिल ऑफ झंझार, ठीक है।
कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कोट हिल की, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कोट हिल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएस 2020 में यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। आप इस बार चेक कर सकते हैं, एचएस 2020 में यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। कोट हिल अगेन इसकी लेंथ 30 किलोमीटर है, सेम जो हमने नैना देवी की देखी थी। फोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर फोर्ट कौन कौन से हैं? पहला फोर्ट बसिया फोर्ट, सेकेंड इज नॉन फोर्ट, थर्ड इज बचरेतु फोर्ट, फोर्थ इज डगोगा मलहोत फोर्ट, डगोगा मलहोत फोर्ट, ठीक है। तो ये 4 फोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन एचएस 2020 में पूछे गया था, ठीक है। उसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो ककरेड पीक है, ककरेड इज दी हाईएस्ट पीक एंड 1430 मीटर इसकी हाइट है, 1430 मीटर इसकी हाइट है। अब देखो क्या किसी से हम याद करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली में ये जो मैंने कोट हिल की आपको बताई कि कौन कौन से फोर्ट्स यहाँ पर लोकेटेड है, इसको मैंने याद किया अपने परदादा जी से लिंक किया बेसिकली। ये मेरे परदादा जी का नाम था बसिया, जिनको वैसे दूसरा नाम उनका बस्ती राम था, बट उस टाइम पे उनको बसिया नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अब बसिया नाना को एक्चुअली उनको हम नाना बोलते थे क्योंकि हमारे साइड में जो है दादाजी को नाना ही बोला जाता है, ठीक है। तो बसिया नाना को बच्चे पसंद थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनको डॉगी भी पसंद थे, तो उन्होंने एक कुत्ता भी पाल के रखा हुआ था, ठीक है। और वो हमेशा कोट पहन के रखते थे, ठीक है, वो हमेशा कोट पहन के रखते थे और गांव वाले उनको हमेशा मतलब काका कह के बुलाते थे, ठीक है। तो ये एक स्टोरी आपने याद रखनी, ठीक है। मेरे बसिया नाना जिनको बच्चे बहुत पसंद थे और आपका उन्होंने एक कुत्ता पाल के रखा हुआ था, डॉगी उनके पास था और साथ में वो हमेशा कोट पहन के रखते थे और गाँव वाले उनको काका कह के बुलाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक लिंक करनी है। अब इसको हम कैसे याद रखते हैं? देखो बसिया, बसिया जो कि मेरे दादाजी का नाम था बसिया, बसिया नाना, तो नाना से हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है। तो बसिया जैसे हो जाएगा बसिया और नाउन से हो जाएगा नाना, ठीक है। और बचेतु, बचेतु से आपको क्या याद रखना है? बच्चे, बच्चे जो उनको पसंद थे, ठीक है। तो बचरेतु एंड डॉगी उन्होंने पाल के रखा हुआ था, डॉगी मतलब एक कुत्ता था उनके पास पाला हुआ, ठीक है। तो डगुगा मलहोत, डगुगा मलहोत। और ये हमेशा लोइया पहन के रखते थे, लोइया जिसको हम कोट बोलते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो लोई, लोई या लोइया वो पहन के रखते थे हमेशा, ठीक है। और उनको गांव वाला क्या कह के बुलाते थे? ककरेड, काके, काका, ठीक है। उनको गांव वाला कह के बुलाते थे काका, काका कह के बुलाते थे। तो काका जी कैसे है, ठीक है। तो काका से ककरेड आपको याद रखना है, ठीक है। और कोट पहन के रखते थे, तो कोट से आपको याद रखना है कि ये सारी ट्रिक जो है वो कोट हिल की ट्रिक है, ठीक है। तो आपको इजीली मैंने आपको बता दिया किसी से आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको अगर आपको फिर नहीं समझ आए फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आपका रतनपुर हिल, रतनपुर हिल की जब मैं बात करूं तो इसकी लेंथ 11 किलोमीटर, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेंथ याद करना जरूरी नहीं है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो याद रखनी है आपने। जैसे रतनपुर फोर्ट, इसमें इसकी जो हाइट है वो 1230 मीटर है, यहाँ पर रतनपुर फोर्ट लोकेटेड है, तो नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, डेविड ऑक्टरलॉनी ने यहाँ पर अमर सिंह थापा को हराया था, डिफीटेड अमर सिंह थापा ऑन कब? 6 मार्च 1815 को, ठीक है। तो 6 मार्च 1815 को अमर सिंह थापा को उन्होंने रतनपुर फोर्ट में यहाँ पर हराया था। याद होगा कब? ट्रीटी ऑफ सुगौली जब साइन हुई थी 1815 में अमर सिंह थापा के साथ डेविड ऑक्टरलॉनी ने जब ट्रीटी साइन की थी एंग्लो गुरखा वॉर के टाइम पे, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो ईजी है, रतनपुर से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका त्यून हिल, त्यून हिल यहाँ की लेंथ 10 किलोमीटर्स और हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसका सरयू पीक है, सरयू पीक इसका हाईएस्ट पॉइंट है, 1350 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। सरयू, अब देखो याद कैसे रखना है आपने? त्यून में IUN आ रहा है, सरयू में भी IUN आ रहा है, ठीक है। तो त्यून में सरयू इसकी हाईएस्ट पीक रहने वाली है, ठीक है, 1350 मीटर। जब हम फोर्ट्स की बात करें तो फोर्ट्स में सरयू फोर्ट, नौरागढ़ फोर्ट, त्यून फोर्ट, ठीक है। तो फोर्ट्स की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका सरयू फोर्ट है एक तो, ठीक है। तो सरयू से याद रखना अगेन सेम, त्यून, सरयू, सरयू पीक, ठीक है, ये हो जाएगा। नौरागढ़ फोर्ट, नौरागढ़ में भी थोड़ा ऐसा रखना कि भाई नौरागढ़, तो इसमें भी एन की साउंड आ रही है थोड़ा सा, ठीक है। तो उससे लिंक कर सकते हो आप। और त्यून फोर्ट तो त्यून से ही लिंक हो जाएगा। टेम्पल्स की बात करूं तो पीर भियानू टेम्पल, पीर भियानू टेम्पल, तो मैं नॉर्मली ऐसे याद रखना हूँ कि भाई इसमें भी NU आ रहा है लास्ट में, NU, यहाँ पर UN आ रहा है, ठीक है। तो UN, तो पीर भियानू टेम्पल सेम इससे लिंक कर सकते हो आप, ठीक है। पीर भियानू, हरम्बा देवी टेम्पल, सिद्ध गुरुनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है, याद कर लेना आपने। टेम्पल्स यहाँ पर कौन कौन से? पीर भियानू, हरम्बा देवी एंड सिद्ध गुरुनाथ टेम्पल यहाँ पर लोकेटेड है। तो त्यून काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बहादुरपुर हिल, बहादुरपुर हिल ये किस लिए फेमस है? इट इज डिवाइडेड बाय अलीखड़, ठीक है। तो अलीखड़ जो है अगेन बहादुर को जो है मतलब
बहादुरपुर हिल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे हमने पढ़ा था जंजियार हिल को डिवाइड करने वाली सीर खड्ड थी, वैसे बहादुरपुर हिल को डिवाइड करने वाली अली खड्ड है। तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, इसका अगर जब डिवाइड करती है तो नॉर्थ में क्या रहता है, तटो, और साउथ में आपका बहादुरपुर होता है। पिछले केस में हमने पढ़ा था नॉर्थ में जंजियार और साउथ में बडोल, ठीक है, आपको ये याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर देखो बहादुरपुर हिल में ही बहादुरपुर फोर्ट भी लोकेटेड है। और बहादुरपुर फोर्ट जो है वो किसने बनाया था, अगर आपको हिंट होगा थोड़ा सा, तो राजा विजय चंद, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर कैपिटल जो है शिफ्ट की थी। और इसकी उसका टाइम पीरियड जो था वो 1829 से 1928 तक है। और ये बिलासपुर की हाईएस्ट पीक भी है, जिसकी हाइट 1980 मीटर है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये इस कभी बार से मैं याद रखता हूँ इसको नॉर्मली बहादुर के साथ ना कोई नाम लिंक कर दो, जैसे अली बहादुर हम किसी का नाम रखते हैं ना कि अली बहादुर है भाई इसका नाम, ठीक है। तो अली से अली खड्ड याद हो जाएगा और बहादुर हिल जो है या हिल का नियम है, ठीक है, इससे लिंक कर सकते हैं आप। बाकी हाईएस्ट पीक है और विजय चंद, ठीक है, तो बहादुर वही जो विजयी हो, ठीक है, या बहादुर लोग हमेशा विजयी रहते हैं, कुछ इससे लिंक कर सकते हो। सो विजय चंद जो है वो पर्सन थे जिन्होंने इसको अपनी समर कैपिटल बनाई थी, ठीक है, कैपिटल यहाँ पर शिफ्ट की थी और समर कैपिटल इसको बनाया था, समर अबोर्ड ऑफ राजा विजय चंद। नेक्स्ट लास्ट इज बांदला हिल। तो बांदला हिल जो है इसकी लेंथ 17 किलोमीटर, हाईएस्ट पीक जो है इसकी अगेन सेम यही है, बांदला पीक है, जिसकी हाइट जो है 1375 मीटर है। और पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ठीक है, तो इसके लिए फेमस है। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक और चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं कि यहाँ पर बांदला और बहादुर, ठीक है, तो इसके बीच में ना एक वैली भी आती है, ठीक है, इसके बीच में एक वैली आती है जिसका नाम है आपका दानुन वैली, ठीक है, दानुन वैली, या फिर इसको दूसरे नाम से बोला जाता है डेविन वैली, ठीक है, डेविन वैली। तो दानुन या फिर डेविन वैली वो डिवाइड करती है किसको, बांदला हिल को बहादुरपुर हिल से। तो ये भी एक चीज़ याद कर लेनी है आपने, ठीक है, तो इसमें मेंशन नहीं है बट याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या बंदा बहादुर को मतलब बेसिकली दो अलग अलग डिवाइड कर देती है, वो है एक डेविल या कि डेविन, ठीक है, इससे लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो याद हो जाएगा। आई होप आपको बिलासपुर की सारी सातों पहाड़ियाँ याद हो जाएगी और उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करने वाली है सारी मैंने आपको इसमें बता दी है। अगर एक बार इस सेगमेंट को फिर से रिपीट करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। इसके बाद रिवर सिस्टम ऑफ बिलासपुर, ठीक है। चलो रिवर सिस्टम ऑफ बिलासपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन। तो बिलासपुर की नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, तो बिलासपुर की नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहले हम जस्ट एक मैप ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद हम नदियों के बारे में एक करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम वापस मैप में भी नोट डाउन करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी आ रही है। तो ये थोड़ा मैंने मैप बनाया था इसमें ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे कहाँ कहाँ से कौन सी नदी आ रही है, राइट। तो देखो सबसे पहले तो हम सतलुज की तरफ जाएंगे। तो जो सतलुज नदी है, अब देखो जहाँ मैं पेन पॉइंटर कर रहा हूँ वो ये सतलुज नदी है, येलो कलर की आपको हल्का सा दिख रहा होगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर पेन पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पर सतलुज रिवर जो है यहाँ से जा रही है, ठीक है, दिस इज रिवर सतलुज है। तो बिलासपुर के बिल्कुल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है वो सतलुज नदी ही है। बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी नदियाँ हैं वो इसमें जाकर के मर्ज हो रही होती है, ठीक है। तो अब देखो सतलुज जो है एंटर हो रही है कहाँ पर, कसोल से, और ये लीव कर जाएगी कहाँ पर, भाखड़ा। भाखड़ा के पास एक छोटा सा विलेज है नैला, वैसे, ठीक है, NAILA, ठीक है, नैला विलेज। तो वहाँ से ये लीव कर जाती है बिलासपुर को, ठीक है। तो एंटर करती है कसोल से और लीव कर जाएगी नैला बिलासपुर, या फिर अगर भाखड़ा आ जाए तो भाखड़ा, ठीक है। तो दोनों याद रखना आपने। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी ऐड होती हैं। जैसे सबसे पहले तो अली खड्ड आता है, ठीक है, अली खड्ड यहाँ से आ रही है और फाइनली बैरी घाट में जाकर इसमें मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे फर्दर, बट हम जस्ट एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी इसमें जाकर के मिल रही है। यहाँ से गमरोला खड्ड आ रही है, ठीक है, ये भी इसमें जाकर मिल जाएगी। फिर गांबर खड्ड आ रही है, ठीक है, तो गांबर खड्ड भी यहाँ से आकर के इसमें जाकर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से जो सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी बिलासपुर में बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज सीर खड्ड, ठीक है, दिस इज सीर खड्ड है, ठीक है, ये सीर खड्ड है, ठीक है, ये सीर खड्ड है। और आगे जाकर के फिर ये इसी तरह से आगे जाके सैरी में जाकर के मिल जाएगी, तो दिस इज लोकेशन सैरी है, ठीक है। तो सैरी में जाकर के ये उसमें अब मिल जाएगी सतलुज में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ये वाली हमने पढ़ी थी अली खड्ड, ये आगे जाकर बैरी घाट में जाकर मिल रही है, ठीक है।
इसके बाद दूसरी जो ट्रिब्यूटरी आती है वो है शुकरखड। शुकरखड आपने देखी होगी, ठीक है, सुना भी होगा इसके बारे में, जो बिलासपुर से हैं, ठीक है। यहाँ से आती है सरियाली खड। सरियाली खड, ये दोनों को दोनों खड जो है वो सिर में जाके मिल जाती है, सिर में जाके मिलती है शुकर और सरियाली। तो ट्रिपल एस याद रखना आपने, एस एस एंड एस, ठीक है। तो ये रखना, सिर, शुकर एंड सरियाली खड, ठीक है। तो ये देखो सारे सारे सर के पास ही जाएंगे, सर मतलब सिर इज द मेन रिवर हियर। तो दोनों दोनों बलगार में एक जगह है बलगार, वहां पर जाके ये दोनों मिल जाती है। उसके बाद सिर ही आगे जाकर के फिर सतलुज में सैरी में जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो इजी है याद करना भी, ठीक है। शुक्र हो गया, सरियाली हो गया, सिर हो गया, ठीक है। तीनों एक पॉइंट में जाकर के मिलेंगे, कहाँ पर, जो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट बलगार, ठीक है, तो बलगार, ठीक है। बाकी फर्दर फिर इसके बाद हम और भी देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जैसे कि इसमें आपने याद रखनी है, यहाँ पर भाखड़ा है, क्योंकि देखो एक बार क्वेश्चन आया है, इससे पहले भी मंडी में कुछ लोकेशंस पूछी गई थी कि उसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके लगाना था, तो वैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपने याद रखनी है, जैसे अगर हम यहाँ से भी जाएँ तो ऊपर देखो हथवाड़ एक जगह है जो हमने हिस्ट्री में भी पीछे काफ़ी पढ़ी है। उसके बाद बरोटा जगह है, काफ़ी फेमस है। इसके बाद फिर अगर हम देखें तो दिस इज घुमारवी है, ठीक है, तो घुमारवी काफ़ी फेमस है। और इसके बाद पंचगैन बहुत फेमस है। यहाँ पर द्योली आपको दिख रहा है, ये पंचगैन है, ये द्योली है, ये धार तटोह है, तटोह भी हमने काफ़ी पढ़ा है, ठीक है। ये लांड्रो है। और इसके बाद ये बिलासपुर टाउन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिलासपुर। और इसके बाद फिर हम देखेंगे तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है, और जैसे यहाँ पर ये सैनधार भी याद रखना, सैनीधार, ठीक है। अच्छा, और स्वार घाट काफ़ी फेमस है, हमने पढ़ लिया है इसके बारे में नीचे, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट इज नैना देवी, बहुत फेमस है, ठीक है, नैना देवी, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस इनको आपको बिल्कुल हाईलाइट करना पड़ेगा, ताकि जब नॉर्थ टू साउथ लगाने को आए तो आपको ये पता हो सब कुछ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो लोकेशंस जो हमने पढ़ ली है, और यहाँ पर ये ज़रूर भाखड़ा याद कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस इनको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसके बाद फिर हम वापस मैप में आएंगे ये करके, ताकि नोट डाउन हो सके इसको। देखो रिवर सिस्टम ऑफ बिलासपुर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सतलुज नदी सबसे पहले आते हैं। तो सतलुज नदी ये बिलासपुर एंटर करती है कसौल से, हमने पढ़ लिया पीछे, ठीक है, मंडी से आती है, ठीक है। एक्चुअली ये बॉर्डर बनाती है मंडी और सोलन का, फिर उसके बाद ये एंटर करती है सीधा बिलासपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद लीव्स बिलासपुर फ्रॉम नैला विलेज भाखड़ा एंड एंटर्स पंजाब अलीखड गांबर एंड सिरखड आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज इन बिलासपुर। तो ये हमने पढ़ लिया, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम अभी देख चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट सिरखड की जब बात करें, तो सिरखड बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो हमने अभी जस्ट देखा बिलासपुर में सतलुज की। शुकरखड जो हमने देखा, ट्रिपल एस हमने देख रहे थे, शुकर, सरियाली एंड सिर। तो शुकरखड सिरखड को ज्वाइन करती है नियर बलगार, ठीक है, या बालघर, जो भी लोकल लैंग्वेज में यहाँ का जगह का नाम बोलते होंगे। सिरखड एंटर्स बिलासपुर फ्रॉम हथवाड़, वहाँ से आती है, एंड ज्वाइन सतलुज नियर सैरी। और सिरखड आती कहाँ पे, हथवाड़ से आ रही है, लेकिन ज्वाइन कहाँ करेगी, सैरी में जाकर के ये इसको ज्वाइन करेगी, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा से मैप में देख लेते हैं एक बार, ठीक है, मैप में चेक कर लेते हैं। तो देखो हमने अभी पढ़ा कि सतलुज नदी जो है वो यहाँ आपका यहाँ से कसौल से एंटर करती है और नैला में जाकर के इसको लीव कर जाएगी, ठीक है, जो अभी हमने देखा। इस बार हमने फिर सिरखड को देखा, सिरखड जो है वो हथवाड़ से आ रही है, ये हथवाड़ जगह है जो बिल्कुल बिलासपुर का नॉर्दर्न एंड है। और यहाँ से आगे जाकर के एंड यहाँ पर बलगार में जब पहुँचेगी या बालघर में जब पहुँचेगी, यहाँ पर फिर शुकर और सरियाली ये दोनों नदियाँ आती है, और इन दोनों को जो है वो मीट करेगी, ठीक है। अगर कभी लोकेशंस आती हैं, कभी कभार इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे आपसे, बट आपको बस याद रखना कि तीनों कहाँ पर मीट करती है, तो बलगार में जाकर के ये मीट करती है, ये हमने पढ़ लिया। और फाइनली ये जो सिरखड है आगे जाकर के फिर सैरी में जाकर के मीट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ बिलासपुर में फर्दर गंबरखड। गंबरखड जो कि ओरिजिनेट होता है शिमला से, शिमला तारा देवी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, शिमला तारा देवी से, ठीक है, आती है। और एंटर्स बिलासपुर फ्रॉम नेरी विलेज, तो नेरी विलेज में ये एंटर करेगी। गंबरखड जॉइंट्स सतलुज नियर दांगरन, ठीक है, तो सतलुज के पास ये दांगरन में जाकर के मिल जाती है। अब गंबरखड का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो दिस इज
गंबर खड हियर, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है नीचे सोलन है, फिर ये पीछे से आती है, अभी हमने यहाँ पर बिलासपुर का दिखाया जस्ट, ठीक है। पीछे सोलन से आती है, उसके बाद पीछे आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज शिमला है, तो यहाँ से आती है बेसिकली नदी। और शिमला में कहाँ से आती है? तारा देवी जो हिल है यहाँ पर, तारा देवी मंदिर है, वहाँ से आती है, ठीक है। और फाइनली जो है ये सतलुज में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, गंबर खड जो कि सतलुज में जाकर के दांगरन में जाकर मिल जाती है, ठीक है। दिस इज दांगरन हियर, ठीक है। नेक्स्ट अली खड की बात करें तो अली खड ओरिजिन होती है अर्की सोलन से और बिलासपुर एंटर करती है कोठी हरार में, ठीक है, कोठी हरार, और सतलुज में जाके मिलेगी बैरी खाड में, ठीक है। तो ये रही आपकी यहाँ पर अली खड, ठीक है। अली खड ये आई और कोठी हरार में ये एंटर करेगी, ठीक है, कोठी हरार और बैरी घाट में जाकर के ये मिल जाएगी, ये बैरी घाट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको अली खड की लोकेशन और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो पता लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आती है आपका फिर टैंक्स टोबा ऑफ बिलासपुर, कि बिलासपुर वैसे बहुत फेमस है टैंक्स के लिए, और टैंक्स को लोकल पार्लांस या फिर बोली में, या फिर जो हम बोलते हैं इसको लोकल बोली भाषा में, तो उसको टोबा बोला जाता है बिलासपुर में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट फेमस है टैंक के लिए, जिसको हम टोबा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और जगत खाना टैंक जो हमने पीछे पढ़ा है हिस्ट्री में अगेन, ये टैंक जो है वो 1874 में बनाया गया था राजा हीराचंद के द्वारा, ड्यूरिंग जब यहाँ पर सूखा पड़ा था। तो 1874 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइम पे, किस राजा के टाइम पे यहाँ पर सूखा पड़ा था, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपने, 1874। रिवाल्सर टैंक, इसके बाद स्मॉल टैंक एंड विलेज पनोत, ठीक है। तो पनोत विलेज है वहाँ पर, एक रिवाल्सर टैंक है, छोटा सा टैंक है। नेक्स्ट स्वारघाट टैंक, ये 1874 में ही राजा हीराचंद ने बनाया था। हीराचंद ये वही राजा है जिनके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर भी बोला जाता है, ठीक है। इनके टाइम पे बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए गए थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टैंक संगवाना, ठीक है। टैंक संगवाना ये टैंक जो है वो राजा विजय चंद्र ने बनाया था 1889 से 1928 तक। दिस इज बिगेस्ट टैंक, 17,600 स्क्वायर मीटर का जो है ये टैंक है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, टैंक संगवाना जो है बिलासपुर का सबसे बड़ा टैंक है, ठीक है, सबसे बड़ा टैंक, लेकिन बनाया किसने था? विजय चंद, ठीक है, विजय चंद ने। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस टैंक कसौल, टैंक जमथल, टैंक रिवाल्सर, देखो रिवाल्सर लेक भी है लेकिन लेक मंडी में है रिवाल्सर लेक, ये टैंक रिवाल्सर है। एंड टैंक नैना देवी भी है, तो ये बिलासपुर में लोकेटेड है, तो ये आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट फेमस वैलीज की जब मैं बात करूँ, बिलासपुर की इन वैली के ऊपर पहले बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सतलुज वैली, सतलुज रिवर एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट में कसौल से और एग्जिट करेगी मैला में, हमने देख लिया, ठीक है। वहीं पर ही इसके पास लोकेशन जो है अलॉन्ग द सतलुज रिवर है। बाकी फीचर्स नोन फॉर इट्स जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, पिक्चरस्क लैंडस्केप फॉर्म ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ गोविंद सागर, तो गोविंद सागर डैम यहाँ पर बना है, इंक्लूड्स रिच एग्रीकल्चर लैंड एंड सीनिक ब्यूटी, ठीक है, ये सब कुछ है। सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन इसके लिए प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, सब कुछ है। नेक्स्ट इज चांतो वैली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पर बिलासपुर में 3 मेजर वैलीज हैं, सतलुज वैली, चांतो वैली और डेनविन या डेविन वैली, ठीक है। तो ये 3 वैलीज हैं, जिसमें फर्स्ट हमने सतलुज वैली देख लिया, दूसरे है चांतो वैली, ये अगेन भाखड़ा डैम के पास है चांतो वैली, और फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड हमें देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल है। ये इट इज़ नोन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलरली फॉर क्रॉप्स लाइक वीट एंड ऑल, ठीक है, जितने भी है। एंड नेक्स्ट इज ये आपका डेनविन वैली या फिर डेविन वैली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसी को डेविन वैली के नाम से भी जाना जाता है, DAVIN, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है अगर इसके अलावा डेविन लिखा हुआ है तो, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? सिचुएटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला हिल, ठीक है, बहादुरपुर और बांदला हिल के बीच में लोकेटेड है। फीचर्स इसके नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर फील्ड्स पर्टिकुलरली, अच्छा मैंने आपको बता दिया था ना, वैसे डेविन वैली जो है वो बंदा बहादुर से लिंक किया था, बांदला और बहादुरपुर हिल के बीच में है, ठीक है। बाकी मेज, शुगर केन, जिंजर, ये 3 जो, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स इसके लिए फेमस है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लोकल इकोनॉमी थ्रू इट्स एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्स की हम बात करें, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है बिलासपुर में। बिलासपुर के पास गोविंद सागर लेक है जो कि लार्जेस्ट मैनमेड लेक है बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर नेचुरल लेक्स है नहीं बिलासपुर में। दिस लेक इज फाउंड बाय वाटर ऑफ सतलुज रिवर, ठीक है, तो सतलुज नदी से। बिलासपुर में कोई भी नेचुरल लेक ऐसा नहीं है, मेजर लेक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन दिस रिवर एंड द एरिया ऑफ दिस लेक इज 169 स्क्वायर किलोमीटर, वैसे 169 स्क्वायर किलोमीटर, कुछ बुक्स में 170 भी है तो इसको 169 कर देना, ठीक है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भाखड़ा डैम, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसका फाउंडेशन, और 1955 में किया था, ठीक है। हाइट इस डैम की कितनी है, 225 मीटर है, ये याद रखना आपने। और ये डैम जो है 1963 में जाके कंप्लीट हो जाता था, ठीक है, यानी कि पूरे 8 साल लगे इसको बनने में, इस डैम को बनने में। और ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है, आपको पता होगा इसके बारे में अगर। तो नेक्स्ट, इस डैम की हाइट 225 हमने पढ़ लिया, और 1963 में जाके कंप्लीट होता। 256 विलेजेस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के सबमर्ज हो गए थे जब गोविंद सागर लेक ये बन रही थी तब, ठीक है। तो 256 विलेजेस इसमें सबमर्ज हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स जब हम देखते हैं तो इसमें फॉल्स है कुछ। स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी के चश्मे हम जिसको बोलते हैं, तो इसको हम स्प्रिंग बोल देते हैं। तो एक लुंड स्प्रिंग है, ठीक है, तो वहीं पर ही छोटे छोटे फॉल्स है, इनको हम वैसे वाटरफॉल नहीं बोलते हैं, ये है, ठीक है। तो लुंड स्प्रिंग है एक मेजर वाटरफॉल दैट सप्लाइज वाटर टू द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका बस्ती फॉल। बस्ती फॉल है यहाँ पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, सिग्निफिकेंट फॉर लोकल क्लाइमेट एंड इकोलॉजी। एंड गोविंद सागर लेक जो भी हम देखते हैं, तो हम लेक की हम बात करें तो ये मैन मेड लेक है, ठीक है, ये मैन मेड लेक है, द लार्जेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये लार्जेस्ट है। लैंग्वेज की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर कहलूरी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। मेन लोकल डायलेक्ट कहलूरी ही है, जिसको हम बोलते हैं कि पंजाबी की एक ब्रांच है। हिंदी भी काफ़ी लोग बोलते हैं यहाँ पर। मेजर लैंग्वेज यूज्ड इन गवर्नमेंट वर्क और एजुकेशन में हिंदी यूज़ की जाती है। इंग्लिश ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी आपका अभी तक हमने जितना भी पढ़ा बिलासपुर के बारे में, वो आज की ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बिलासपुर की हिस्ट्री देखनी है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, तो फिर आप इससे पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर की बात करता है, और पार्ट 3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी डिस्कशन की गई है पार्ट 3 में रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा पार्ट 4 जो कि आज हमने किया, इट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ बिलासपुर, जिसमें हमने ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट डाउन करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और हिम्मत मिलती है इस तरह की और वीडियोस निकालने के लिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ और नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।